हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेब डेवलपमेंट की इस सीरीज़ में आज HTML के लेक्चर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट, टेबल एंड लेआउट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिस्ट, टेबल एंड लेआउट के अंदर हम बेसिकली HTML की लिस्ट टैग की आज बात करेंगे। HTML लिस्ट जो है वो बेसिकली यूज़ करी जाती है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। इसका पर्पस होता है डिस्प्ले का। इंफॉर्मेशन का मेन पर्पस होता है डिस्प्ले करना एंड उसे ऑर्गेनाइज करना एक अच्छे मैनर के अंदर प्रॉपर तरीके से। अगर टाइप ऑफ लिस्ट की मैं बात करूं, देन टाइप ऑफ लिस्ट जो होता है वो तीन तरीके का होता है। टाइप ऑफ लिस्ट बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट, ordered list and definition list. There are three type of list: unordered, ordered and definition list. Unordered को basically UL tag से आप define करते हो, ordered list को OL tag से आप define करते हो, definition list को आप basically DL tag से यहाँ पे define करते हो। तो there are three type of HTML list: UL, OL और DL। UL, OL और DL। UL से मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL से मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और DL से मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, चलिए अनऑर्डर्ड लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट से मतलब है यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली जो है वो बुलेट पॉइंट्स होते हैं। बुलेट पॉइंट्स के अंदर बुलेट स्टाइल में तीन तरीके के स्टाइल होते हैं, जिसमें लिस्ट आ गया आपका, सॉरी सर्कल आ गया, सर्कल के अलावा स्क्वायर आ गया, स्क्वायर के अलावा डाइस आपकी यहाँ पे, डिस्क यहाँ पे आपकी आ गई है। ठीक है, देन ऑर्डर्ड लिस्ट जो बेसिकली होता है सिंटेक्स के अंदर, आप बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर सबसे पहले यूएल टैग आपने यहाँ पे डिफाइन करा और यूएल टैग के अंदर आपने HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो मतलब जहाँ पे आप जो स्टाइल यहाँ पे डिफाइन करोगे, जैसे जस्ट लाइक एज यूएल के अंदर आपने टाइप डिफाइन कर दिया सर्कल, तो मतलब इसके पहले एक सर्कल बना हुआ आएगा, देन इस तरीके से HTML आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसी तरीके से डॉट CSS। इस पर्टिकुलर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर पूरी जगहों पे सर्कल बने हुए आएंगे हर एक पॉइंट के बाद में, है ना। वैसे स्क्वायर आप मेंशन कर दें, देन स्क्वायर बना हुआ आएगा। डिस्क आप मेंशन करते हैं तो वहाँ पे एक डिस्क बनी हुई आएगी। ठीक है, इसके यूज केसेस जो है बेसिकली वो नेविगेशन मेन्यू के अंदर ये यूज होता है, फीचर लिस्ट के अंदर ये यूज होता है, प्रोडक्ट हाईलाइट्स करने के लिए हम इसको बेसिकली यूज करते हैं। देखिए, ऑर्डर्ड अगर मैं लिस्ट की बात करूं, देन ऑर्डर्ड लिस्ट जो है बेसिकली वो ऑर्डर्ड लिस्ट इंपॉर्टेंट है। और कब इंपॉर्टेंट है? जब कोई पर्टिकुलर ऑर्डर हमें बनाना है, देन ऑर्डर लिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑर्डर लिस्ट का जो सिंटेक्स होता है बेसिकली मैंने आपको बताया अभी, ओएल टैग जो होता है ये इसका ओपनिंग टैग है, देन ये ओएल आपका क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर बेसिकली आप लिस्ट बनाते हैं एंड इस लिस्ट के अंदर आप लिखते हैं ओपन ब्राउजर, ओपन ब्राउजर, और ये लिस्ट आपकी यहाँ पे क्लोज करते हैं। इस तरीके से आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आप बनाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ओपन ब्राउजर, सेकंड ओपन VS कोड एंड थर्ड राइट HTML कोड। अब देखिए, ऑर्डर्ड जो लिस्ट होती है, लिस्ट के टाइप्स हैं, टाइप्स के अंदर बेसिकली आपका नंबर होता है, कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है और रोमन लेटर यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे देर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप्स होते हैं, जिसमें नंबर, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, रोमन और एक टैग यहाँ पे और होता है जो स्टार्टिंग एट्रीब्यूट होता है। बेसिकली इफ यू वांट टू स्टार्ट, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सपोज दैट सी से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, देन आप यहाँ पे सी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अगर स्मॉल से करना चाह रहे हैं तो सी आप जो है वो स्मॉल लेटर के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करना, जस्ट लाइक जैसे 9 नंबर से आपको स्टार्ट करना था, देन आप 9 नंबर वहाँ पे मेंशन करेंगे स्टार्टिंग टैग के अंदर। ठीक है, तो स्टाइल के अंदर आप ये मेंशन करेंगे। मेंशन करने से आपकी जो नंबरिंग है, ऑर्डर जो लिस्ट है, वो 9 नंबर से स्टार्ट होगी। इसके बाद में बारी आती है डेफिनेशन लिस्ट की। डेफिनेशन बेसिकली डिफाइन, टर्म को डिफाइन करता है और डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए हम यूज में लेते हैं। बेसिकली जस्ट लाइक एज ए डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आपने यहाँ पे यूज करा है डेफिनेशन DT के अंदर HTML एंड डेटा डेफिनेशन के अंदर बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड ऐसे ही आप DT के अंदर यहाँ पे मेंशन करा है आपने CSS, और CSS का मीन यहाँ पे डिफाइन करा है। डेफिनेशन टर्म में CSS लिखा है और डेटा डेफिनेशन के अंदर आपने बेसिकली कास्केडिंग स्टाइल सीट यहाँ पे मेंशन करा है। इसके यूज केसेस जो है बेसिकली वो होता है ग्लोसरी पे, फैक्ट, फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस पे, और डेफिनेशंस के लिए इसको बेसिकली यूज में लिया जाता है डेफिनेशन लिस्ट, DF।
या डीएल आप कह सकते हैं इसको, डेफिनेशन लिस्ट। एचटीएमएल के अंदर टेबल जो होती है, बेसिकली टेबल आप बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन रो एंड कॉलम में अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिखानी है, देन यू विल यूज एचटीएमएल टेबल टैग्स। देखिए एचटीएमएल जो टेबल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो ये टेबल टैग होता है, और इस टेबल टैग के अंदर, इस टेबल टैग के अंदर बेसिकली आप डिफाइन करते हैं टेबल रो, और टेबल रो के अंदर आप बेसिकली डिफाइन करते हैं हेडिंग। इसके अंदर आप हेडिंग्स डिफाइन करते हैं, और ये जो टेबल रो होता है, इस टेबल रो के अंदर आप डिफाइन करते हैं हेडिंग की जगह डेटा। हेडिंग की जगह क्या डिफाइन करते हैं? डेटा आप डिफाइन करते हैं, टेबल डेटा। चलिए आगे देखिए, उसके बाद टेबल टैग जो एक्सप्लेनेशन है टेबल टैग का, इस टेबल टैग के एक्सप्लेनेशन में टेबल टैग जो है ये बेसिकली क्रिएट टेबल को क्रिएट करने के लिए काम में आता है। टेबल रो जो है उसके अंदर बेसिकली आपका टीआर जो टैग है वो बेसिकली टेबल रो के लिए यूज होता है। उसके बाद में आपका टीएच जो है वो बेसिकली टेबल हेडर के लिए यूज होता है। देन आपका टीडी है जो कि टेबल डेटा के लिए बेसिकली यूज होता है। आफ्टर दैट टेबल विथ बॉर्डर एंड पैडिंग अलाइनमेंट जो है वो यूज होता है। टेबल बॉर्डर के अंदर बेसिकली यहाँ पे आपने इंचेस का बॉर्डर दिया है, देन सेल पैडिंग आपने यहाँ पे यूज करा, सेल पैडिंग 10 रखा है। सेल स्पेसिंग, सेल के अंदर जो मिड में स्पेसिंग होता है उसको आप सेल स्पेसिंग के अंदर लेते हैं। एंड सेल पैडिंग से मतलब है आपके जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसके चारों तरफ लेआउट के अंदर कितना स्पेस है। देन टेबल रो जो है आपका, टेबल रो के अंदर आप बेसिकली टेबल हेडिंग्स मेंशन करते हैं। पहला जो रो है, फर्स्ट रो बेसिकली आप एज ए हेडिंग बनाते हैं उसको। देन फर्स्ट रो में आप यहाँ पे मेंशन करते हैं नेम, और नेम के अंदर मार्क्स, नेम के साथ मार्क्स आप फर्स्ट रो में मेंशन करते हैं। फर्स्ट रो के अंदर आपने 2 कॉलम बनाए हैं। अब देखिए टेबल रो जो आप अगली रो बना रहे हैं, उस रो के अंदर आपने बेसिकली फर्स्ट रो जहाँ पे नेम लिखा है, नेम की जगह पे आपने लिखा है अमित, और जहाँ पे मार्क्स लिखा है, मार्क्स की जगह पे आपने लिखा है 85। तो इस तरीके से आपने एक टेबल बनाई है प्रॉपर। एंड आफ्टर दैट इस टेबल आपने कॉलम स्पेन एंड रो स्पेन आपने 2 यहाँ पे कॉलम बनाए हैं। कॉलम स्पेन के अंदर, टेबल डेटा के अंदर, कॉल स्पेन के अंदर 2 इंचेस का वो बनाया, और टोटल यहाँ पे आपने मेंशन करा है। रो स्पेन में आपने बेसिकली टेबल डेटा, और रो स्पेन के अंदर 2 इंचेस और एचटीएमएल आपने यहाँ पे मेंशन करा है। आफ्टर देन डिव जो टैग होता है बेसिकली डिव टैग एंड लेआउट कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें बेसिकली डिव टैग जो है वो ब्लॉक लेवल कंटेनर होता है। डिव टैग क्या होता है? ब्लॉक लेवल कंटेनर, जिसमें बेसिकली पेज लेआउट एंड पेज लेआउट के अलावा ग्रुपिंग एलिमेंट्स, और ग्रुपिंग एलिमेंट्स के अंदर स्टाइलिंग विद सीएसएस। बेसिक एग्जांपल जो है वो डिव टैग है, और डिव टैग के अंदर H2 और पैराग्राफ, यहाँ पे 2 चीज आपको देखने को मिलती है। आफ्टर दैट आप यूज करते हैं बेसिकली पेज लेआउट यूजिंग डिव टैग। डिव टैग बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ आप सेक्शंस बनाते हैं पेज को पर्टिकुलर एक लेआउट देने के लिए। डिफरेंट सेक्शंस में पेज को डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे डिव हेडर के लिए इसने आईडी बनाई है हेडर टैग, ताकि उस पर प्रॉपर सीएसएस अप्लाई करी जा सके, और हेडर के नेम से इसको बनाया इसने। उसके बाद में डिव आईडी और मेन्यू के नाम से बनाया, तो मेन्यू यहाँ पे बना दिया इसने। डिव कंटेंट, देन मेन कंटेंट के नाम से इसने बनाया। डिव फूटर, और फूटर के नाम से इसको बनाया। पॉइंट्स देखिए, डिव टैग में नो विजुअल इफेक्ट होते हैं, किसी तरीके की कोई स्टाइल नहीं होती है बाय डिफॉल्ट, कोई भी स्टाइल या कोई भी कलर, कोई भी फॉन्ट साइज यहाँ पे नहीं होता है। देन मेनली हम बेसिकली यूज करते हैं इसके साथ सीएसएस, एंड हेल्प करता है बेसिकली ये एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के लिए, मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए ये हमारी हेल्प करता है। उसके बाद आता है फ्रेम टैग। फ्रेम टैग बेसिकली डिप्रिशिएट करता है HTML5 को। एंड और अभी भी ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है फ्रेम क्या है। तो देखो फ्रेम जो है बेसिकली वो डिवाइड करता है आपके ब्राउजर के विंडो को मल्टीपल सेक्शंस के अंदर, बेसिकली मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करता है। एंड ईच सेक्शन बेसिकली लोड करता है डिफरेंट HTML पेज, यूज करता है फ्रेम सेट एंड फ्रेम। आफ्टर देन फ्रेम के अंदर, फ्रेम सेट कॉलम के अंदर 50-50%, एंड फ्रेम एसआरसी में लेफ्ट डॉट एचटीएमएल, फ्रेम एसआरसी के अंदर राइट डॉट एचटीएमएल, एंड ये आपका यहाँ पे फ्रेम सेट हो गया। ठीक है। आफ्टर देन वाई फ्रेम आर नॉट रिकमेंडेड, क्यों रिकमेंडेड नहीं है, इसके पीछे मेजर रीजन ये है कि बेसिकली आपका एक तो ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, एसईओ से रिलेटेड इसमें इश्यूज है, और पुअर एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे इसके अंदर रहती है। देन ये एक कंप्लीट एग्जांपल है जो आप देख सकते हैं फ्रेम सेट के लिए। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आप बता सकते हैं, कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मेंशन कर सकते हैं।
आफ्टर देन एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे यूएल बेसिकली जो टर्म है वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और डीएल बेसिकली डेफिनेशन लिस्ट के लिए। टीआर यहाँ पे टेबल रो के लिए होता है, टीएच यहाँ पे टेबल हेडिंग के लिए होता है, एंड टीडी यहाँ पे टेबल डेटा के लिए होता है। ड्यूटेक बेसिकली एक कंटेनर लेआउट होता है जो कि मल्टीपल सेक्शंस में आपके उसको डिवाइड करता है। ये फ्रेम जो सेक्शन है, फ्रेम सेक्शन में बेसिकली यही काम करता है, डिप्रिशिएट करता है आपके ब्राउजर विंडो को मल्टीपल सेक्शंस में, जो कि हमने ऊपर देखा है, डिप्रिशिएट करता है मल्टीपल सेक्शंस के अंदर, मल्टीपल सेक्शंस के अंदर डिप्रिशिएट करता है आपके ब्राउजर विंडो को।